Hello students, today I am going to start a new chapter of history class 11 chapter 10 displacing Ignatius people. So in this chapter we are going to learn about the different aspects of history, the natives, people of America and Australia. So in 8th chapter also we have learned about the culture tradition of history chapter. पर अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे स्पेन और पोर्चुगीज़ कोलाइड हुए साउथ अमेरिका के तौर पे और 18th सेंचुरी में कैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सारे सेटल्ड हुए। तो अलग अलग इमाइग्रेंट्स यहाँ पर आए, सेटल हुए, नए नए लोग जुड़े, नेटिव पीपल जो यहाँ ऑलरेडी रहते थे और बाहर के लोग आके यहाँ सेटल हुए। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या इकोनॉमी एस्पेक्ट्स थे, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स थी एंड व्हाई द पीपल हैड माइग्रेटेड एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ इमिग्रेंट इन द सोसाइटी। तो अगर हम माने कि यूरोपियन सेटलमेंट्स जो भी हम 19th और 20th सेंचुरी में देख रहे हैं, तो शहरी निवास के तौर पे था कि कॉलोनीज़ बना रहे थे लोग, नए नए लोग यहाँ पर आके इंडिपेंडेंट अपनी मदर कंट्री को छोड़ के, जहाँ पे ये पैदा हुए थे वहाँ को छोड़ के नई जगह पर आके अपना हिस्सा कब्जे में ले रहे थे। तो ये काफ़ी 20th सेंचुरी तक ये चला कि स्टेट्स कंट्री या इनहेबिटेंट में आए, नए तरीके से यहाँ पर रहना इन्होंने चालू करा। तो शहरों में तो मुश्किल नहीं नज़र आती, लेकिन छोटे छोटे द्वीप, कबीले, इन जगहों पर हमने देखा कि कैसे इमिग्रेंट्स आए, सेटल हुए और इनको हम नेटिव नेम्स जैसे ओहियो, मिसिसिपी, सेलिटेट या स्कैजविन, वोंगनोंग, पैरामोंटा नेम से हम जानते हैं इन लोगों को। तो देखो, टिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक यूज टू डिस्क्राइब हाउ यूरोपियन डिस्कवर द अमेरिकन्स एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये जान सकते हैं कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में जो भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कैसे यूरोपियन नेशंस और साउथ अफ्रीका के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। तो जितनी भी हम पीपल या स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की किताबों से, तो हमने पाया कि अमेरिका 1840 से 1960 तक नेटिव पीपल यहाँ पर आते रहे, मूल निवासी इतिहास में यहाँ पर लिखते रहे, नए बयान देते रहे, खोज करते रहे, नए तरीके की पुस्तक लिखी नेटिव पीपल की, और ये आज पॉसिबल है पढ़ना जानना। तो जो इन्होंने लिखा तो इस पे अध्ययन हो रहा है। पहले ओरल थी हिस्ट्री, इन्होंने उस हिस्ट्री को रिटन फॉर्म में किया और हिस्टोरिकल वर्क इनके अप्रिशिएटेबल हैं, फ्रिक्शंस इनके बहुत अप्रिशिएटेबल हैं। तो नेटिव पीपल्स की जो किताबें हैं ये विजिटर्स म्यूज़ियम में, कंट्रीज़ के गैलरीज़ में, नेटिव आर्ट में, स्पेशल म्यूज़ियम्स में आज भी पाई जा सकती हैं। तो नेशनल म्यूज़ियम हो, चाहे अमेरिका इंडिया का या अमेरिकन स्टेट हो, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूरोपियन इम्पेरियलिज्म। तो यूरोप में कैसे साम्राज्यवाद हुआ, तो हम देख सकते, देखो अमेरिका या स्पेन या अमेरिकन साम्राज्य में हमने हमेशा देखा, हमेशा से एक्सपैंड होते गए और ये हमने चैप्टर 8 से देखा है। तो अदर कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, होलैंड, इंग्लैंड, दे ऑल्सो बिगेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इनका देखे रहे कि दूसरे भी देशों ने सोचा क्यों ना हम ट्रेड बढ़ाएं, हम आगे जाके उपन्यास करें नए तरीके से। तो इन्होंने भी अपनी कॉलोनी सेटल करी, जैसे अमेरिका था, अफ्रीका था, एशिया था, आयरलैंड। तो इन्होंने अपनी कॉलोनी सेटल करी, इंग्लिश सेटलर्स बने। तो देखो 18th सेंचुरी से अपन को बहुत साफ दिखने लगा था कि सबको मुनाफा चाहिए, पैसा चाहिए, और इसकी संभावना तब होगी जब आप दूसरे देशों से वो चीज़ सस्ते दामों पे लेके आओगे और अपनी जगह जहाँ आप रहते हो वहाँ पर महंगे दामों में बेचो। तो अब
प्रकृति का तो विविधीकरण होगा, नेचर का एस्टैब्लिशमेंट होगा, नई ट्रेडिंग्स फैसिलिटीज़ जनरेट होंगी। तो अगर हम दक्षिण अफ्रीका के व्यापार की कंपनियों के बारे में बात करें या पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के बारे में बात करें, स्थानीय शासकों के बारे में बात करें, तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा कि व्यापार बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो व्यापार हो, चाहे रेलवे का निर्माण हो, खरीदने का काम हो, बड़े पैमाने पे स्थायी रूप से यहाँ पर ट्रेडिंग करना हो, तो दक्षिणी अफ्रीका में भी हमने ये देखा है, यूरोप के तटों पर देखा है कि कैसे 17, 18, 19 सेंचुरी में जाते रहे अलग अलग लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बढ़ाने के लिए, कलेक्टिव टैक्सेस बढ़ाने के लिए। तो रेलवे प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। बनने लगी खदानें जहाँ से कोल ड्राइव करने लगे, बिग बिग प्लांटेशंस हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ों का इंडस्ट्री लगाई गई, पेड़ उगाए गए। तो ये भी एक वेंचर थे। तो अफ्रीका में भी हमने ये कॉलोनीज़ देखी, तो दीज वर द सेटलर्स। तो हम देख सकते हैं, देखो साउथ अफ्रीका में या डचेस के लिए, या आयरलैंड में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, और अमेरिका में यूरोप लोगों के लिए इस्तेमाल हो ये शब्द सेटलर। तो कनाडा को छोड़ के यहाँ पर फ्रांसीसी की भी राजभाषा थी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिकन ऑफिशियल स्टेट में जुड़ गए थे। तो ये नेम्स थे गिवन बाय द न्यू वर्ल्ड। तो जैसे कि अगर हम जान सकते हैं, अमेरिका का वर्ड दिया गया था। अमेरिका का फर्स्ट पब्लिकेशन ट्रैवल अमेरिगो वेसपुची ने दिया था न्यू वर्ड। कनाडा का कनाटा था, विलेज। ऑस्ट्रेलिया का 16 सेंचुरी में हम देख सकते ऑस्ट्रेल था। साउथ न्यूजीलैंड का जी नाम से बुलाते थे क्योंकि ये सी के पास था। तो सेटलर्स नए नए अब हम देख सकते हैं नाम देने लगे, नए तरीके देने लगे, नए तरीके के ट्रेड करने लगे। और पहले से ब्रिटेन कर रही थी, लेकिन अब स्पेन भी आगे आ चुका था, पोर्चुगीज़, हॉलैंड, फ्रांस। तो अब सब कंट्रीज़ को एक दूसरे से ट्रेड करना था बेसिकली। और हम ये जान सकते हैं कि एवरीवन वाज कीनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग देयर ट्रेडिंग बिजनेस। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जिसको हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम आर्टिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन। तो देखो उत्तरी अमेरिका का भी जो महाद्वीप था वो भी जो कर्क रेखा के पास आता था, प्रशांत महासागर से था, अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। तो पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला में भी ये पश्चिम में हम देख सकते एरिज़ोना या नेवेडा के एरिया में था, वेस्ट टू सीरिया था। ये एक्चुअली जगह बताई गई है, लोकेशन। तो ये ग्रेट प्लेन्स थे, यहाँ ग्रेट लेक्स थी, वैली थी मिसिसिपी की, ओही था, अल्बानिक माउंटेन था। तो साउथ एंड मैक्सिको, तो 40% ऑफ कनाडा यहाँ पर फॉरेस्ट से कवर था। तो ऑयल, गैस या मिनरल रिसोर्सेज जो यहाँ फाउंड हो रहे थे, तो ये भी बिग इंडस्ट्री का एरिया था, चाहे यूएस से हो, कनाडा हो। तो यहाँ पर वीट, कॉर्न, फ्रूट ग्रो होते थे। फिशिंग में बेसिक इंडस्ट्री थी कनाडा की, और माइनिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था 200 ईयर्स से। तो हम देख सकते यूरोप, अफ्रीका, चाइना में ये एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये फैला हुआ था, इसकी एग्जिस्टेंस। तो जो नेटिव पीपल थे, इनहेबिटेंट थे नॉर्थ अमेरिका के, एशिया के, 30,000 साल पहले ये आए हुए थे। लैंड ब्रिज हुए। तो ये ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट यहाँ पर अमेरिका के फाउंड हुए हैं 11,000 साल पहले। यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई 5,000 साल पहले। तो हम ये भी देख सकते हैं कि देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है विलियम मैर्शल ने, एट सनसेट ऑन द डे बिफोर अमेरिका, that is before the Europeans reached there and gave the continent this name, diversity lay at।
तो अमेरिका में अगर हम देखें पूर्व संध्या के समय में ठीक पहले जिस तरीके से ये लोगों से भी ज़्यादा नई ज़बानें यहाँ बोली जाने लगी, लोग शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण करना, या लोग एक दूसरे की गैदरिंग में साथ देना, गार्डनिंग करना, फार्मिंग करना, तो लोग नए तरीके से अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल यहाँ पर जानना और किस तरीके के यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उनको देखना। सो दीज वर द चॉइसेस फॉर द पीपल दैट हाउ कैन दे लिव। तो अब लोग खुद चुनाव कर सकते थे वो किस तरीके से निर्भर जीवन रह सकते हैं, कल्चरल वे में, सोशल वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक तरीके का सरप्लस था, मछली पालन देख सकते हैं, फिश इसका, ग्रेन जिसको हम अनाज कहते हैं, गार्डन प्लांट जो बाग के पेड़ पौधे होते हैं, मीट दैट क्रिएट जो मांस है जो अलग तरीके से हेल्प करता है, लोगों को पावरफुल ताकत देता है, टायर्ड सोसाइटी समाजों की रचना में मददगार के लिए हेल्प करता है। तो ये इन्होंने बोला कि सम कल्चर हैड इंड्योर्ड फॉर मिलीनियर। तो कुछ कल्चर तो ऐसे हैं जो मिलियन ईयर तक भी होंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे, उनमें इतनी प्रॉस्पेरिटी है। सो दीज पीपल लिव इन बैंड्स। उन्होंने बोला कि ये लोग नदी की घाटी के साथ साथ बने गांव के समूह में रहते थे। ये मछली मांस खाते थे, सब्जियां को उगाते थे, वेजिटेबल मीन्स कल्टीवेट होता था, लॉन्ग जर्नी इनकी रही है, मीट ये बाइसन भैंस जो होती है उसको खाते थे, जो घास के मैदानों में घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितनी उनको भोजन में ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि वो सब जानवरों को मार लें कि पूरा ख़त्म ही कर दें जानवरों की पूरी जनजाति, जितना उपयोग था वह उतना ही इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कई कोशिशें की और नए तरीके के क्रॉप प्लांटेशंस भी उगाए। तो ये अपनी ट्राइब को विकसित कर रहे थे, टेरिटरी को बढ़ा रहे थे, केंद्रीय दक्षिणी अमेरिका की तरफ अपना एक प्रव्रजन कर रहे थे। तो कुछ मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था, पर ज़मीन में इनको अपना हक भी चाहिए था, भोजन के लिए ये ज़मीन को यूज़ करना चाहते थे। तो फूड हो, शेल्टर हो, जो भी चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे यहाँ ट्रेडिशन के। नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना इनका मतलब था, फॉर्मल अलायंसेस बढ़ाना, फ्रेंडशिप, तो ज़मीन का भी मालिकाना कोई इनको हक ज़रूरी नहीं था, भोजन संतुष्ट था इनके पास, महत्वपूर्ण विशेषता की जो भी इनकी चीज़ें थी वो आदान प्रदान हो रहा था। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका बहुत ज़्यादा यहाँ भाषाएं बोली जाती थी और लिखी भी नहीं जाती थी। तो ये विश्वास था कि समय का एक गति चक्र हो और हम यहाँ के कबीलों के पास इनके इतिहास के बारे में जाने, तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियाँ थी, फ्लॉक टेल्स, वो ओरली ही चलती जाती थी। तो ये बहुत सुंदर खूबसूरत कपड़े भी बुनते थे। तो वह धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु के बारे में जानने में इनकी नॉलेज थी, पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते थे। तो हमने इन ट्राइब्स के बारे में ये सब छोटी चीज़ें जानी कि दे वर द स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल who wore beautiful textiles and they are having a power to understand the climate कि कब बारिश होनी है, कब गर्मी आनी है, कब कैसा लैंडस्केप होगा। तो इनमें इतनी अलौकिक शक्तियाँ थी कि ये सब कुछ जानने पहचानने को इनकाउंटर कर सकते थे। तो अगर हम यूरोपियंस का देखें तो देखो डिफरेंट टर्म्स इंग्लिश में नेटिव यूज़ हुए, जैसे न्यू वर्ल्ड एम्ब्रोजेज, तो ये नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया थे। लैटिन में इनका मतलब होता है एब मतलब फ्रॉम, ओरिजिनेट का मतलब द बिगनिंग, एब्जॉर्मल ये एब्जेक्टिव है जो कि यूज़ होता है। तो ये भी एक तरीके से हम देखा जाए कि न्यू टर्म्स हैं
नाउन है जो यूज़ हुए अमेरिकन इंडियन, अमेरिका, अमेर इंडिया, या फर्स्ट नेशन पीपल, या कैनेडियन गवर्नमेंट। तो ये वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। इग्निशियस पीपल, पीपल बिलोंगिंग नेचुरली टू द प्लेस, जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि इग्निशियस पीपल जो नेचुरली बिलोंग थे और इमाइग्रेंट जो वहाँ सेटल हुए रहने के लिए। नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियन जो ब्राउन कॉम्प्लेक्शन में थे और जिसका कोलंबस ने मिस्टेक कर लिया था रेड इंडियंस को इंडियन समझ के कि ये इंडिया आ गया है, इंडिया सर्च हो गया है। तो ये इंडिकेट है कि देखो एक स्टोन टैबलेट थी। तो हॉबिस ने यहाँ पर इंडिकेट करा है कि आखिर इसमें क्या मान्यता थी। तो देखो, फर्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर वुड कम बैक टू देम, वुड कम एज टर्टल अक्रॉस द लैंड। तो इन्होंने ऐसे ही बोला है कि पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुए के रूप में आएंगे। वह इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती में आर पार रहने वाले थे। कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वह सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने भूमि पर निगाह दौड़ाई तो उन्हें बहुत सारे यहाँ कछुए दिखे। तो जो धरती का छोर है, तो उन्होंने ऐसा बोला, कछुए आइलैंड को कछुओं की तरह लग रहे थे। तो उन्होंने समझा कि वह इनका ही इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए वो स्पेनिश लोगों को हाथ मिलाकर इस उम्मीद पे उन्होंने हाथ बढ़ाया था, स्वागत करा था कि ये भी कछुए की तरह आया। मतलब बोट वर लाइक टर्टल, जैसे टर्टल फ्लो करता है, टोटाइस फ्लो करता है पानी में, वैसे ही ये स्पेन के लोग कछुए की तरह आए हैं। तो इन जनजाति लोगों ने क्या सोचा कि ये हमारे ही सदस्य हैं, पर इन जाति लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएंगे, क्योंकि जब ये आके यहाँ सेटल होंगे, यहाँ जब उनका सोना चांदी चीज़ें देखेंगे तो वो लोग इनको हड़पने लगेंगे। तो ये एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पर ली ब्राउन ने 1986 में व्याख्या करी कि हाउ द नेटिव पीपल वर नॉट नोइंग कि इमिग्रेंट उनका क्या करेंगे, बट दे वर इनोसेंट टू बियर इट अप। तो जब पीपल फ्रेंडली थे, वेलकमिंग थे, साउथ अमेरिका के लोग यहाँ एबंडेंस आए। उनको एक्चुअली गोल्ड चाहिए था, तो व्यापार के लिए गोल्ड वॉज द बेसिक थिंग जो ट्राइबल पीपल के पास सबसे ज़्यादा था। तो अगर हम देखें एडवेंचर हुआ, लोग मछलियाँ अलग अलग तरीके की करने लगे फर के लिए, और नेटिव लोगों को हंटिंग और अच्छी सिखाने लगे ये लोग जो आए मिसिसिपी रिवर के रास्ते से। तो ये एक तरीके से देख सकते अपन फ्रांसीसी लोग जो फ्रेंच थे जो गैदर करने लगे, नए हैंडीक्राफ्ट यूनिक वे में बनाने लगे, ट्राइब्स में फूड आइटम्स। तो ये एक लोकल प्रोडक्ट जो यूरोपियन उनको एक नेटिव बैंकेट्स देने लगे, आयरन वेसल, क्ले पॉट, गन्स, सप्लीमेंट्स, बो एंड एरो टू किल एनिमल, एल्कोहल देने लगे। These items were something that was given them just for a base of friendship। पर आगे जाके हम देखेंगे कि हाउ दिस फ्रेंडशिप हैड टर्म इनटू अ डिफरेंट टेमोनॉइल। तो अगर हम देखें कि देखो कॉलोनीज में देखो 1497 में जॉन कोबल बीच हुए न्यू फाउंडलैंड, और फिर 1534 में जेबिस कैटियर ने ट्रैवल किया सेंट लॉरेंस रिवर से नेटिव पीपल से मिलने के लिए। 1608 में हम देख सकते फ्रेंच कॉलोनीज कैसे क्यूबेक एरिया में आई। सो दीज वर द म्यूचुअल परसेप्शंस ऑफ द पीपल, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में